बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत होने वाले एनुअल एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न क्या होगा। स्टूडेंट्स और टीचर मुंतजिर हैं कि बोर्ड की जानिब से ना सिर्फ यह कि मॉडल पेपर निकले बल्कि मार्क्स स्कीम की डिटेल भी प्रोवाइड की जा सके। ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा एम्बिशंस हैं क्योंकि ये न्यू टेक्स्ट बुक में से बनना है, और सेकेंड ईयर के लिए भी वरी है क्योंकि कोविड के बाद 3 सालों के बाद अब ये पेपर पूरी बुक के तमाम कंटेंट में से बनना है। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर और मार्क्स स्कीम बनाने का टास्क मेरी सुपरविजन में टीम को। इस चंद मिनट की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर के पैटर्न के मुतालिक कुछ मुफीद इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि स्टूडेंट की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में खासी हेल्पफुल हो सकेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर की तफसील बताऊंगा। सबसे पहले पेपर सेटिंग की स्कीम देखते हैं। सेक्शन ए 17 मार्क्स का रखा गया है जो कि टोटल वेटेज का 20% है। सेक्शन बी 36 मार्क्स का रखा गया है जो कि टोटल वेटेज का 42% बनता है, यानी हम उसको तकरीबन 40% मानेंगे। सेक्शन सी जो कि 32 मार्क्स का है, ये भी टोटल वेटेज का 38% है, मगर हम इसे 40% कंसीडर करेंगे। सेक्शन बी में 14 पार्ट क्वेश्चंस रखे गए हैं जिनमें से 9 पार्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को करने होंगे और 5 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। हालांकि 5 पार्ट क्वेश्चन की चॉइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मगर स्टूडेंट के फेवर में ऐसा किया गया है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से स्टूडेंट को 2 क्वेश्चंस करने होंगे और हर क्वेश्चन में 8 मार्क्स के 2 पार्ट्स होंगे। यहाँ सेक्शन बी और सी में रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो सुनिए, इसके रिमेम्बरिंग का मतलब है डिफाइन, यानी कोई डेफिनेशन पूछ लेना, किसी लॉ की स्टेटमेंट पूछ लेना, कोई डायग्राम को लेबल करवा लेना या कोई आइडेंटिफिकेशन करवा लेना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल, और एप्लीकेशन का मतलब है न्यूमेरिकल्स करवाना, डेरिवेशंस करवाना। आइए अब हम चैप्टर वाइज एलोकेशन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी स्टीचियोमेट्री का टेक्स्ट बुक में वेटेज 8% है और इसमें 5 कंटेंट्स हैं। वेटेज को देखते हुए इस चैप्टर में से प्रपोज मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में रखे गए हैं, जबकि सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 एमसीक्यूज, यानी टोटल मिला के 9 मार्क्स इस चैप्टर को दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का आधा पार्ट रिमेम्बरिंग बेस होगा, यानी कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए, 1 या 2 डेफिनेशंस पूछ ली जाए, और रिमेनिंग आधे पार्ट में एक शॉर्ट न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जबकि दूसरा क्वेश्चन एक कंप्लीट न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर 2 और 3 को कंबाइन करके मार्क्स स्कीम सेट की गई है। ये पेपर सेटर को पेपर बनाने के लिए फ्रीडम देगी। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिलाकर टोटल वेटेज 18% बनता है और इसमें 11 कंटेंट्स हैं। इस लिहाज से इस एरिया में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चन रखे गए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज भी रखे गए हैं। एमसीक्यूज 3 भी रखे जा सकते थे, मगर इस तरह इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता। चैप्टर 4, 5 और 6 की भी कंबाइंड मार्क्स स्कीम सेट की गई है। मकसद पेपर सेटर को फ्रीडम देना है। इन तीनों चैप्टरों का मिलाकर वेटेज 26% बनता है और इसमें 21 कंटेंट्स हैं। क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज खासा ज़्यादा है, लिहाजा एमसीक्यूज की तादाद यहाँ बढ़ाकर 5 की गई है। इस तरह मजमूई तौर पर इस एरिया में से 25 मार्क्स का पेपर बनना है। यहाँ सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। अब ये पेपर सेटर की मर्जी है कि तीनों चैप्टरों में से एक सवाल पूछ ले, या चैप्टर 4 से 2 सवाल पूछ ले,
और चैप्टर 5 या 6 में से एक सवाल ले लें। इसी तरह सेक्शन सी में एक सवाल पूछा जाना है। क्योंकि ये 8 मार्क्स का पार्ट है, लिहाजा क्वेश्चन के साथ डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या रीजनिंग को अटैच किया जा सकता है ताकि 8 मार्क्स की वर्थ बन सके। चैप्टर 7 और 8 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट की सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर इन दोनों चैप्टरों को कंबाइन करके मार्क्स स्कीम बनाई गई है। दोनों चैप्टरों का मिलाकर वेटेज 14% है और इसमें 9 कंटेंट्स हैं। इसी बुनियाद पर मैंने 2 सवाल सेक्शन बी में रखे हैं और एक सेक्शन सी में रखा है। ये पेपर सेटर की मर्जी होगी कि सेक्शन बी के दोनों सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम से ले ले और सेक्शन सी का सवाल पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स से उठा ले, या वो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन चैप्टर 7 से और एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से ले सकता है और सेक्शन सी के सवाल में न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या रीजनिंग अटैच करके क्वेश्चन को वर्थफुल किया जा सकता है। चैप्टर 7 में KC, KP, KSP वगैरह के न्यूमेरिकल्स हैं और चैप्टर 9 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। इन तमाम किस्म के न्यूमेरिकल में से एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल को पेपर में रखा जाना चाहिए और वो सेक्शन बी में भी रखा जा सकता है, सेक्शन सी में भी अटैचमेंट के साथ रखा जा सकता है। चैप्टर 10 की बात करेंगे। इस चैप्टर का वेटेज 10% है और उसमें कुल मिलाकर 5 बड़े कंटेंट्स हैं। इस चैप्टर में से एक सवाल सेक्शन बी में और एक सवाल सेक्शन सी में रखा गया है। अब इस चैप्टर में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बड़ा टॉपिक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड इट्स टाइप, रॉल्ड लॉ, इस तरह के और कई टॉपिक्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। पेपर सेटर को यहाँ से 2 सवाल निकालने, एक सेक्शन बी के लिए, एक सेक्शन सी के लिए। चैप्टर 11 की तरफ आ जाते हैं। इस चैप्टर का वेटेज 9% है और इसमें 4 कंटेंट्स हैं। मैंने यहाँ से एक सवाल सेक्शन बी और एक सवाल सेक्शन सी के लिए रखा है। इस चैप्टर में हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं, हेसिस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसकी एप्लीकेशंस हैं। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जरूर लिया जाना चाहिए, चाहे वो सेक्शन बी में रखा जाए या सेक्शन सी में रखा जाए। सेक्शन सी में रखने के लिए उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट के साथ देना होगा। चैप्टर 12। इस चैप्टर में से 2 सवाल सेक्शन बी में रखे गए हैं, जिनमें से एक इक्वेशन बैलेंसिंग का होगा। सिर्फ एक इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए दी जाएगी, जो कि या तो एसिडिक मीडियम में दी जाएगी या तो बेसिक मीडियम में दी जाएगी और ये पेपर सेटर पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का कोई अंडरस्टैंडिंग वाला यानी कि थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होगा। पिछले सालों तक इक्वेशन बैलेंसिंग को सेक्शन सी में जगह दी गई थी, क्योंकि वहां सेक्शन सी के सवाल का हर पार्ट 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का होता था और उसमें ये 4 स्टेप वाली या 5 स्टेप वाली इक्वेशन बैलेंसिंग फिट आ जाती थी। अब सेक्शन सी के हर सवाल का हर पार्ट 8 मार्क्स का है, जिसमें इक्वेशन बैलेंसिंग फिट नहीं आती। और अगर 2 इक्वेशनें दे दी जाएं बैलेंसिंग के लिए, यानी एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में दे दी जाए, तो 8 मार्क्स की जस्टिफिकेशन तो हो जाएगी, मगर एक ही कॉन्सेप्ट को 2 दफा पूछना यानी एसिडिक और बेसिक मीडियम में पूछना रिपीटिशन कहलाएगा और ये मुनासिब नहीं है। इसीलिए इक्वेशन बैलेंसिंग को बहुत सोच समझकर इस मॉडल पेपर में सेक्शन बी में जगह दी गई है। पेपर सेटर को सेक्शन बी में से 5 फुल न्यूमेरिकल्स देने होंगे और सेक्शन सी में अटैचमेंट के साथ 1 या 2 न्यूमेरिकल दिए जा सकेंगे। इस पूरे मॉडल पेपर में मैंने स्टूडेंट को 3 जगहों पर फ्रीडम दिया है। चैप्टर 12 में अगर कोई स्टूडेंट चैप्टर 12 में से सिर्फ इक्वेशन बैलेंसिंग करे
तो उसके 4 सवालात की जो चॉइस है ना, उसमें से एक चॉइस कम हो जाएगी सिर्फ। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 और 6 ड्रॉप कर दे, जो अक्सर स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि इन्हें ड्रॉप कर दें, तो उसकी सेक्शन बी में 1 या 2 चॉइस और कम हो जाएंगी। और अगर वो चैप्टर 8 भी छोड़ दे तो उसकी 1 चॉइस और कम हो जाएगी। यानी ऐसी सूरत में स्टूडेंट को चैप्टर के बाकी तमाम टॉपिक्स कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंसिवली स्टडी करने होंगे। मगर एक प्रॉब्लम ये भी है कि फिर वो MCQs कैसे करेगा। अगर वो कोई चैप्टर ड्रॉप करेगा तो MCQs वाला एरिया उसका वीक हो जाएगा। इसलिए तमाम चैप्टर पढ़ना ही मुनासिब होगा। इस पेपर स्पेसिफिकेशन में यही तमाम बातें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, इनको मैंने समराइज करके शो किया है। अब यहाँ आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। मॉडल पेपर में MCQ नंबर 1 चैप्टर 1 से MCQ नंबर 2, 3 जितने भी MCQs हैं आप इनको लुक एट कर लीजिए। ये जितने भी MCQs हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम दिए गए हैं। सेक्शन बी का पहला पार्ट देखिए, इसमें हमने कहा डिफाइन द टर्म स्टीचियोमेट्री, उसके बाद न्यूमेरिकल दिया है। यानी एक छोटा सा पार्ट इसमें रिमेम्बरिंग दे दिया है और उसके बाद एक अप्लाइंग दे दिया है, यानी कि न्यूमेरिकल, और एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फुल न्यूमेरिकल हमने दिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 3 से पूछा गया है, जिसमें स्टेट पॉली रूल, ये एक रिमेम्बरिंग क्वेश्चन है, और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अप्लाइंग बेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से पूछा गया है डेल्टन्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। यहाँ जो मैंने और करके चॉइस दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में और दिया जाए। बहरहाल ये पेपर सेटर की मर्जी, वो और दे सकता है। लेकिन यहाँ और से मुराद ये है कि अगर ये कॉन्सेप्चुअल यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना पूछा जाए तो यहाँ न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, या फिर और करके चॉइस भी दी जा सकती है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर हमने लिक्विड में से क्वेश्चन पूछ लिया है, लिक्विड स्टेट में से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद फिर हमने एक सॉलिड स्टेट में से एक क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल पूछा है, ये चैप्टर नंबर 7 को कवर अप किया है। उसके बाद जो होमोजीनस और हेटेरोजीनस कैटालिसिस की बात हो रही है, ये हमने चैप्टर 9 को कवरेज दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा है कि एसिड और बेस की डेफिनेशन बताएं लोरे ब्रोस्टेड और लुईस की टर्म में। यहाँ क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता था कि हम कहते हैं डिफाइन पीएच और एक शॉर्ट न्यूमेरिकल पीएच का दे देते। या हम यहाँ क्वेश्चन यूं भी पूछ सकते थे कि डिफाइन लोरे एंड ब्रोस्टेड थ्योरी, और उसके बाद हम एक एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के मुतालिक आइडेंटिफिकेशन पूछ लेते। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन सेक्शन बी के आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज अरेंज किए गए हैं। जरा सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में एक सवाल दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 का है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, और उसकी डेरिवेशन पूछी गई है। यहाँ पेपर सेटर को ये कहा जाएगा कि आप जब कोई डेरिवेशन दें तो उसका स्टार्टर जरूर दें। वो डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसका गिवन जरूर दें। मिसाल के तौर पे इस डेरिवेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पूछी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यूज दी हुई हैं, जिन्हें जोड़कर, जिन्हें कंबाइन करके ये डेरिवेशन अपने एंड तक ले जाई जा सकती है। इसी तरह से ये तमाम पार्ट्स आप देख रहे हैं इन चैप्टरों में से निकाले गए हैं। यहाँ एक स्टाइल समझाने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन 5 के बी पार्ट को देखिए, इसमें हमने कहा स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसिस लॉ, और उसके साथ आगे हमने अटैचमेंट में एक न्यूमेरिकल दे दिया है, और वो क्या हेसिस लॉ का एक न्यूमेरिकल इसकी अटैचमेंट में दे दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चनिंग की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई मालूमात तुलबा और तालिबात की न सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के लिए मददगार साबित होगी, बल्कि मुस्तकबिल में इत्मीनान बख्श नताइज की भी जामिन रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर की मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू।